Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and here are some interesting and lesser known words related to general household tasks along with examples and their Hindi translation. So इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम वर्ड्स नहीं सीखने वाले बल्कि हम ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, सेंटेंसेस सीखेंगे इस वीडियो के अंदर हिंदी में विद इंग्लिश में मीनिंग के साथ. सो फेटल का मतलब होता है चमकाना, टू क्लीन, टीडी और रिपेयर, किसी चीज को ठीक करना, क्लीन करना और उसको रिपेयर करना. चमकाने के लिए फेटल वर्ड्स का यूज कर सकते हैं इस सेंस में. एग्जाम्पल चेक करेंगे. उसने पुराने फर्नीचर को चमकाने का फैसला किया ताकि इसे नया रूप दिया जा सके. सो सी डिसाइडेड टू फेटल द ओल्ड फर्नीचर टू गिव इट अ न्यू लुक. नाउ नेक्स्ट इज स्काउर. स्काउर का मतलब होता है रगड़ कर साफ करना, टू क्लीन और ब्राइटन द सर्फेस ऑफ समथिंग बाय रबिंग इट हार्ड. किसी चीज को रगड़ रगड़ करके साफ करना, उसको चमकाने के लिए दैट टाइम पर स्काउर का वर्ड यूज कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल हम चेक करेंगे. उसने रसोई की सिंक को रगड़ कर साफ किया जब तक कि वह चमकने नहीं लगा. सो ही स्कार्ड द किचन सिंक अंटिल इट वाज स्पार्कलिंग क्लीन. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वीजी. स्क्वीजी का मतलब होता है निचोड़ना, कोई ऐसा टूल जिससे हम पानी को एक जगह सरफेस से हटाने के लिए यूज करते हैं, लाइक अ वाइपर का जो हम यूज करते हैं. सो दैट टाइम पर हम स्क्वीजी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं इन दैट प्लेस. स्क्वीजी इज ए टूल विथ अ फ्लैट स्मूथ रबर ब्लेड typically used to remove or control to flow or liquid on a flat surface. हम वाटर को कंट्रोल करने के लिए जो रबर से बना हुआ ब्लेड यूज किया जाता है फ्लैट टाइप से टूल में. सो दैट टाइम पर ये वर्ड का यूज करते हैं. उसने बाथरूम की फर्श से पानी निकालने के लिए एक निचोड़ने वाली उपकरण का उपयोग किया था. शी यूज्ड स्क्वीजी टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द बाथरूम फ्लोर. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डिग्रीज. डिग्रीज का मतलब होता है तेल निकालना, यानी कि टू रिमूव ग्रीस और ऑयल फ्रॉम समथिंग. किसी सरफेस से, जैसे स्टोव से जो ऑयल लगे हुए हैं, ग्रीस लगा हुआ है, अगर हम या फिर कार से अगर हम उस चीज को हटा रहे हैं ग्रीस को या ऑयल को, सो दैट टाइम पर हम ये वर्ड्स हम वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिग्रीज. सो इसका हम एग्जाम्पल चेक करेंगे. मिस्त्री को इंजन पर काम शुरू करने से पहले तेल निकालना पड़ा. सो द मैकेनिक हैड टू डिग्रीज द इंजन बिफोर ही कुड वर्क ऑन इट. बफ का मतलब होता है चमकाना. एग्जाम्पल चेक करेंगे. टू पॉलिश और साइंस समथिंग. उसने लकड़ी की मेज को तब तक चमकाया जब तक वह चमकने नहीं लगी. सो शी बफेड द वुडन टेबल अंटिल इट ग्लेम्ड. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्टेरलाइज. स्टेरलाइज का मतलब होता है कस करके ढक्कन को बंद कर देना. एग्जाम्पल चेक करेंगे. मीनिंग टू मेक समथिंग फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो हर बार उपयोग से पहले बेबी बोतलों को नसबंदी करना महत्वपूर्ण है. इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टेरलाइज बेबी बॉटल्स बिफोर ईच यूज. प्यूरिफाई का मतलब होता है शुद्ध करना. मीनिंग चेक करेंगे. टू रिमूव कॉन्टामिनेंट्स फ्रॉम समथिंग. वाटर फिल्टर नल के पानी को शुद्ध करता है. द वाटर फिल्टर प्यूरिफाइज द टैप वाटर. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डिसलॉज. डिसलॉज का मतलब होता है हटाना. मीनिंग चेक करेंगे. टू रिमूव समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस स्पेशली विद फोर्स. हटाना का मतलब भी होता है रिमूव, बट अगर उसको फोर्सफुली अगर आप हटा रहे हो, जैसे कि कपड़े में दाग लगे, उसको जब आप हटा रहे हो या फिर किसी चीज से डस्ट हटा रहे हो फोर्सफुली, सो दैट टाइम पर डिसलोज वर्ड का हम यूज करेंगे, ना कि रिमूव का. उसने कालीन के रेशों से गंदगी हटाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया जो कि फोर्सफुली है. एग्जाम्पल ट्रांसलेट करेंगे. शी यूज्ड अ ब्रश टू डिसलोज द डर्ट फ्रॉम द कारपेट फाइबर्स. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सैनिटाइज. सैनिटाइज का मतलब होता है कीटाणु रहित बनाना. मीनिंग क्या है? टू मेक समथिंग क्लीन और हाइजीनिक बाय डिसइंफेक्टिंग. रसोई की सतहों को नियमित रूप से कीटाणु रहित करना महत्वपूर्ण है. इट्स इंपॉर्टेंट टू सैनिटाइज किचन सरफेस रेगुलरली. डिओडराइज का मतलब होता है गंध दूर करना. टू रिमूव कॉन्सियल एंड अप अनप्लीजेंट स्मेल. जो अनप्लीजेंट होता है, लाइक जो हमें तकलीफ देती है, जो बदबूदार कह सकते हैं आप उसे. उसने रेफ्रिजरेटर की गंध दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया. शी यूज्ड बेकिंग सोडा टू डीओडराइज द रेफ्रिजरेटर. एरेट का मतलब होता है हवा देना. मीनिंग क्या है? टू इंट्रोड्यूस एयर इनटू अ मटेरियल. किसी मटेरियल में हवा देने का, इंट्रोड्यूस करवाना एयर को, हम दैट टाइम पर एरेट वर्ड का यूज कर सकते हैं. जैसे कि पुराने जमाने में बहुत सारे लोग जो मिट्टी के चूल्हे बनाते थे, उस समय पर वो हवा देते थे उसके अंदर फायर को और ज्यादा लाइक इंक्रीज करने के लिए. सो दैट टाइम पर भी हम ये वर्ड को यूज कर सकते हैं. तो पानी और पोषक तत्वों को मिट्टी में घुसने देने के लिए आपको लॉन में हवा देनी चाहिए. यू शुड एरेट द लॉन टू अलाउ वाटर एंड न्यूट्रिशन टू पेनिट्रेट द सॉइल.
नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डिस्केल। डिस्केल का मतलब होता है पापड़ी हटाना। टू रिमूव स्केल यानी कि कैल्शियम डिपोजिट्स कह सकते हैं फ्रॉम समथिंग, स्पेशली अ केटल और बॉयलर। जो बॉयलर और केटल पर लगी हुई जो पपड़ियाँ होती हैं चाय की, जो मसाले की कई बार होती है, सो उसको हटाने के लिए डिस्केल वर्ड का यूज कर सकते हैं। कॉफी मेकर को नियमित रूप से पापड़ी हटाना आवश्यक है। इट्स नेसेसरी टू डिस्केल द कॉफी मेकर रेगुलरली। नाउ नेक्स्ट इज रीअपहोल्स्टर। रीअपहोल्स्टर का मतलब होता है नए कपड़े से सजाना किसी भी चीज को। टू कवर फर्नीचर विद अ न्यू अपहोल्स्टरी। सो उन्होंने नया खरीदने के बजाय अपने पुराने सोफे को नए कपड़े से सजाने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू रीअपहोल्स्टर देयर ओल्ड सोफा इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू वन। कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होता है अंशोधन करना। मीनिंग क्या है? टू एडजस्ट एंड सेट द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सही तापमान पर पक रहा है। ओवन अंशोधन करना महत्वपूर्ण है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कैलिब्रेट द ओवन टू इंश्योर इट्स कुकिंग एट द करेक्ट टेम्परेचर। वेंटिलेट। वेंटिलेट का मतलब होता है हवादार बनाना। टू काउज एयर टू इंटर एंड सर्कुलेट फ्रीली इन अ स्पेस। नई खिड़कियों के कमरे को अधिक प्रभावी ढंग से हवादार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। द न्यू विंडोज आर डिजाइन्ड टू ventilate the room more effectively. Now next word is mend. Mend का मतलब होता है मरम्मत करना। एग्जाम्पल चेक करने से पहले मीनिंग चेक करेंगे। टू रिपेयर समथिंग दैट इज अ ब्रोकन और डैमेज्ड। वो फटे हुए पर्दे की मरम्मत करने में सफल रहा। He managed to mend the torn curtain. डिकल्चर का मतलब होता है अव्यवस्था हटाना। टू रिमूव अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम अनटीडी और ओवरक्राउडेड प्लेस। कहीं पर बहुत बिखरे हुए जगह पर स्पेस बनाने के लिए हम ये वर्ड का यूज कर सकते हैं। उसने अपनी नई कार के लिए जगह बनाने के लिए गैरेज की अव्यवस्था हटाने का फैसला किया। सो शी डिसाइडेड टू डिकल्टर द गैरेज टू मेक अ स्पेस फॉर हर न्यू कार। नाउ नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड इज रीऑर्गेनाइज। रीऑर्गेनाइज का मतलब होता है पुनः व्यवस्थित करना। टू अरेंज समथिंग अगेन इन अ न्यू वे, यानी कि उन्होंने नया फर्नीचर फिट करने के लिए लिविंग रूम को पुनः व्यवस्थित करना पड़ा। सो दे हैड टू रीऑर्गेनाइज द लिविंग रूम to fit the new furniture. So hope so these words will be helpful for you to make sentences related to your home chores, your households task.